तो हेलो दोस्तों, आज की जानकारी कुछ ऐसी है कि कितने लोगों का सवाल था बकरा ईद के मौके पर। तो बकरा ईद के मौके पर लोग कमाते तो हैं, सवाल ऐसा ही था कि गॉड फार्मिंग के अंदर अर्निंग क्या है, और सवाल दूसरा था कि गॉड फार्मिंग में क्या कमा लेते हैं आप। तो सवाल जैसा कि आप लोगों ने किया है तो उसका जवाब सीधा सीधा है कि दोस्तों मेहनत इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा है, और मेहनत के हिसाब से कभी ऐसा होता है जैसे कि तो इस बार क्या हुआ है कि 2025 में, और इससे पहले भी 2000 तकरीबन 22 में ऐसा हुआ था, और उससे पहले भी हुआ। मतलब 2-3 साल में ऐसा वक्त आ जाता है मुंबई की मंडी में कि माल कम होने के कारण रेट जो होता है बकरे का 15-20-30 किलो का काफ़ी हाई प्राइस में बकरे जो है जाते हैं। तो उस वक्त जो है ऐसे ऐसे मौके पर जो फार्मर होते हैं, जो बकरा पालन करते हैं, उन लोगों की बल्ले बल्ले होती है। तो ऐसे ही लोग अर्निंग कर पाते हैं। तो ये हमेशा नहीं होता, हर साल इस तरीके से आदमी पैसा नहीं कमा पाता है। लेकिन हर साल की तरह इन साल जो आमदनी हुई है वो काफ़ी अच्छी खासी हुई है। 40-40 केजी का बकरा जो है वो काफ़ी अच्छे रेट में गया है। कम से कम लोगों ने, कम बकरे पालन जो के लोग ट्रेनिंग करते हैं बकरा लेके बेचने वाले, वो भी कम से कम 10 बकरा 20 बकरा अच्छा खासा उन्होंने मुनाफा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जान पहचान के, मालूम पड़ा कि कौन कितना आमदनी कर पाया है इन साल। तो इन साल का आमदनी काफ़ी अच्छा रहा, बकरा ईद काफ़ी अच्छा गुजरा है हर व्यापारी के लिए। लेकिन हाँ, कुछ व्यापारी जो देवनार में बहुत पहले आ गए थे, जिनकी गाड़ी अंदर ना आने के कारण काफ़ी लॉस हुआ, उनके बकरे काफ़ी मरे थे। तो उन लोग बेचारों को तो लॉस हुआ है। लेकिन जो जो लोग बाद में आए थे, तो उन लोग को क्या है कि उन लोग जो वापस जा चुके थे देवनार से, वो तो वापस आए नहीं। और काफ़ी कम लोग जो लास्ट में आए, तो उनके बाद कोई बकरा गाड़ी आया ही नहीं देवनार के अंदर। इस कारण मंडी में माल बहुत कम था, और मंडी में माल कम होने के कारण रेट जो था बहुत ज़्यादा था, और उस कारण लोग जो है बहुत काफ़ी व्यापारी ने बहुत अच्छी आमदनी करी है और अर्निंग करी है। तो दोस्तों इस लालच में ना आए कि हर साल इसी तरीके से बकरे पे मुनाफा आदमी कमाता है। ये तो 2 साल 4 साल या 5 साल में एक बार ही ऐसा वक्त आता है जो आदमी एक एक बकरे पे 5,000 10,000 8,000 जैसा बकरा है वैसी कीमत होती है, और उस तरीके से आदमी अर्निंग कर पाता है। तो आप अगर ये काम करना चाहते हैं, अगर आपको शौक़ है ट्रेडिंग करने का या बकरा पालन करने का, तो आप सोच समझ के काम करें। अगर नए हो तो जानकार के साथ आप जुड़ के ही ये काम करें। अचानक में किसी वीडियो को देख के आप ये काम करना शुरू बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो आप देख लें व्यापारी को, माल खरीदने का जो है तरीका आप वो पहले सीखें कि माल किस तरीके से खरीदा जाए। तो इसके लिए क्या है कि किसी जानकार आदमी को साथ में लेके माल खरीदने जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जानकारी खुद हासिल करेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, आप खुद ही ले सकते हैं। तो बकरा खरीदने वक्त देखना पड़ता है कि बकरा का हेल्थ क्या है, उसके कमर पे हाथ रखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बकरा के अंदर वज़न क्या है। ये सब एक इस लाइन के अंदर आप धीरे-धीरे, जो पुराने होते हैं तो आपको सारी नॉलेज होती है। तो आप इस चीज़ का काफ़ी ख़्याल आपको रखना होगा इस चीज़ का कि हमें किस तरीके से माल खरीदना है और बेचना है। हालाँकि बेचने में भी आप जल्दीबाजी ना करें, मार्केट को देखें कि किस हिसाब से मार्केट चल रहा है। देवनार की मंडी ऐसी है कि वहाँ बोर्ड लगा रहता है। कभी-कभी क्या है कि देवनार के अंदर जो दलाल होते हैं वो झूठ बोलते हैं। माल देवनार के अंदर 2 लाख 2.5 लाख हो भी जाता है। अगर एक साल ऐसा हुआ था मेरे साथ कि देवनार के अंदर 2.5 लाख माल बकरे आ चुके थे, लेकिन दलाल जो है गाड़ी उतारने के चक्कर में झूठ बोलता है कि हाँ अभी बकरे बहुत कम आए हैं, आप गाड़ी लाओ लाओ, क्योंकि उन लोग का कमीशन होता है, तो उस चक्कर में वो झूठ बोलते हैं। तो आप खुद से जानकारी हासिल करने के बाद ही ऐसा काम करें, क्योंकि देवनार के भरोसे कभी धंधा अगर करना है तो उसकी जानकारी हासिल कर लें। किसी दलाल के चक्कर में ना आए कि हाँ जानवर अभी कम है। जिस तरीके से इस साल हुआ कि वहाँ बकरे कम थे, अगर कोई लेके आता लास्ट में तो अच्छी खासी आमदनी करता वो। तो हर साल ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इन साल जिसके नुकसान हुए हैं वो अगले साल फिर आएंगे, और वो ये उम्मीद लेके आते हैं कि इस साल जो नुकसान हुआ उसको अगले साल में भरपाई किया जाए। लेकिन भरपाई करने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग नुकसान उठा लेते हैं। अभी इन साल जो है अच्छी खासी
मोटी कमाई हुई लोगों की, तो काफ़ी आने वाले साल में काफ़ी लोग आएंगे देवनार के अंदर माल बेचने के लिए। वो ये चक्कर में आएंगे कि पिछले साल काफ़ी कमाई हुई, लेकिन आने वाला साल जो होता है वो हमेशा लॉस जाता है। क्योंकि मैं भी काफ़ी बहुत सालों से ये देखते आया हूँ कि एक साल मंडी अगर अच्छी चलती है तो 2 साल फिर मंडी का रेट बहुत ज़्यादा काफ़ी गिर जाता है, तो इसमें नुकसान होता है। तो इस चीज़ का काफ़ी आपको ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से मार्केट के तरीके को लेके चलना है आपको। और आप जो है जो भी बकरा लाएँ वो इतना जल्दी लेके ना आएँ कि देवनार का गेट ना खुला हो और आप आ गए माल लेके। तो क्या है, रोड पे खड़े-खड़े गाड़ी के अंदर कितने बकरे इस कारण मरे हैं कि वो वक़्त से पहले गाड़ी लेके आ चुके थे देवनार के अंदर। और वहाँ का कायदा कानून बहुत अलग ही है। जिस दिन का तारीख रहेगा उसी तारीख को वो गेट खुलेगा देवनार का। उससे पहले आप गाड़ी ले ला के बैठे रहो रोड पे, कोई मतलब नहीं है। तो उनके जो वसूल होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उसे फॉलो करें ताकि आपके साथ जो दुर्घटना इस साल हुआ है वो अगले साल ना हो दोस्तों। तो किसी लालच में ना आएँ, अपने आदमी से जानकारी ले लिया करें, जो आपके मुंबई में रहने वाले लोग हैं उनसे जानकारी ले लिया करें। वैसे मैं भी मुंबई में ही रहता हूँ और जानकारी काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया था तो मैं वो हिसाब से टाइम दिया। लेकिन कुछ लोग क्या था कि वो चले आए फिर भी, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसका काफ़ी आपको ख़्याल रखना रहेगा। अगले साल से आप ऐसा ना करेंगे दोस्तों कि गाड़ी लेके पहले आ गए और फिर रोड पे खड़े-खड़े आपको गाड़ी बेचना पड़े, माल बेचना पड़े सस्ते में। तो इस कारण काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। जिनका नुकसान हुआ है उम्मीद है कि अगले साल बेचारों का भरपाई हो जाए उस नुकसान का। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगली जानकारी के साथ।